सज्जनों, इस श्राद्ध का सत्संग बहुत मायने रखता है। श्राद्ध के उपलक्ष्य पर सत्संग, कम से कम जब तक सत्संग होता है तब तक मन में होता है कि एक दिन हमको भी जाना है। और सब उपलक्ष्य में तो खुशहाली होती है, उत्साह होता है, लेकिन श्राद्ध के उपलक्ष्य पर सत्संग ये हमें यह सिखाता है एक दिन हमको भी जाना पड़े। इसलिए जब तक सत्संग में बैठते हैं तो वैराग्य मन में उत्पन्न होता है। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य कमल बाबा तथा अनिल मंडल जी तथा छोटे भाई कृष्णदेव मंडल जी के माता जी, इस श्राद्ध के उपलक्ष्य पर यह संतमत सत्संग का आयोजन है। सज्जनों, जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन भक्त मरे क्यों रोइए, जो अपने घर को जाए, रोइए साकट बापुड़े जो हाटो हाट बिकाए। जो भक्त मरते उनके लिए क्या रोना, वे तो अपने घर गए। और जो साकट होके मरते हैं, रोना उसलिए है क्योंकि वे 84 लाख योनि में चक्कर काटते रहेंगे, उनको भारी विपत्ति सहनी होगी। इसीलिए रोना उनके लिए है जो परमात्मा का भजन नहीं करते हैं। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे रामचरितमानस से, जो परमात्मा का भजन नहीं करते उनके लिए भगवान श्री राम किस उपाधि से उनको व्यक्त करते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, जब भगवान श्री राम बाली को मार दिए तो माता तारा आती है विलाप करने के लिए अपने पति के पंच भौतिक शरीर के सामने। यहाँ पर भगवान श्री राम समझाते हैं, तारा तुम किसके लिए रोती हो, यह शरीर तो 5 तत्वों से बना था, ये तो चला गया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर, यह तो शरीर अधम है। और तुम रोती किसके लिए हो, अगर तुम शरीर के लिए रोती हो, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा। अगर तुम शरीर के लिए रोती हो, शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। अगर तुम जीव के लिए रोती हो, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। जीव तो नित्य है, उसको कोई मार नहीं सकता। नैनं सिद्धंति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, नो चैनं क्लेदयन्त्यापो नो शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती है, पवन नहीं सुखा सकता है, पानी इसको गीला नहीं कर सकता है। इस तरह आत्मा है, आत्मा का नाश नहीं होता है, नाश होता है शरीर का। जैसे हम लोग बचपन से बुढ़ापे तक कितने कपड़े बदले, इसका ख्याल किसी को नहीं है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक कितना कपड़ा बदले हैं, इसका कोई किसी को ख्याल नहीं। उसी प्रकार जिस तरह हम शरीर, हमारे शरीर पर कपड़ा रहता है, वह कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो नए वस्त्र धारण करते हैं। इसी यही शर्त जीवात्मा के लिए लागू होता है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर जीर्ण हो जाता है, तो जीवात्मा उस शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है, नए शरीर को धारण करती है। तो यहाँ पर विचारणीय विषय है, यह जीवात्मा कौन सा शरीर को धारण करे। अगर हम मनुष्य का शरीर पाकर परमात्मा का भजन करेंगे तो हमें यह फिर मनुष्य रूपी चोला हमें मिलेगा। अगर परमात्मा का भजन नहीं किए तो क्या होगा। इसी को संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, दीवाने मन भजन बिना दुख पैयों, पहला जन्म भूत का पैयों, 7 जन्म पछतइयों। अगर परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, परमात्मा का भजन किए बिना अगर शरीर छूट जाएगा तो सबसे पहले प्रेत की योनि होगी, और किसी योनि में नहीं जाएंगे, सबसे पहले प्रेत की योनि होगी। इसीलिए हमेशा ख्याल रखना चाहिए हम प्रेत की योनि में नहीं जाएं।
प्रेत की योनि ऐसा है कि उसका कोई योनि ही नहीं होता है, वह बिना शरीर का है, वह आत्मा भटकती रहती है। तो उनको इतना कष्ट होता है, उनका पेट बहुत बड़ा होता है और उनका मुंह जो है, मुंह से जो अंदर में जो भोजन या कुछ भी जाता है, उनका छिद्र बहुत छोटा छिद्र होता है। कहा जाता है अगर प्रेत को एक बूंद पानी पिलाया जाता है तो वह पानी को पीने के लिए प्रयास करता है, प्रयास करते करते 6 महीना बीतता है तब एक बूंद पानी उसके पेट में जाता है। कितना कष्ट है प्रेत की योनि में। इसीलिए सज्जनों हमेशा ध्यान रखना चाहिए, परमात्मा का भजन कीजिए। अगर परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो प्रेत की योनि में चले जाएंगे, तो तब हमारे लिए क्या होगा, यह शरीर अभागी रह जाएगा, अधम बन जाएगा। अगर अपने शरीर को बड़भागी बनाना चाहते हैं तो भगवान श्री राम स्वयं उपदेश करते हैं। यहाँ तो कहते हैं यह अधम शरीर है, लेकिन जब भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश दे रहे हैं तो भगवान प्रजा को उपदेश देते हुए क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। यह शरीर क्या है, साधनों का धाम है और मोक्ष का दरवाजा लगा है इसमें। यह मनुष्य का शरीर बड़भागी है। यहाँ पर कहते हैं बड़भागी, और माता तारा के सामने कहते अभागी। अभागी किस लिए और बड़भागी किसके लिए? अभागी जो परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, बाली की तरह अपना सारा जीवन गंवा दिए, व्यतीत कर दिए, विषय भोग में व्यतीत कर दिए, उनके लिए शरीर अधम है। और जो परमात्मा की भक्ति करके यानी इस मनुष्य शरीर के द्वारा ये साधनों का घर और मोक्ष का दरवाज़ा लगा हुआ है, जो इसका पता लगा लिए तभी बड़भागी हो सकते हैं। अगर साधनों का धाम जो ये शरीर है, इसमें जो मोक्ष का दरवाजा लगा, इसको अगर नहीं जाने तो भगवान श्री राम आगे कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन कर पछताता है और काल कर्म तथा ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। इसीलिए सब किया हुआ अपना है, लेकिन हम दोष देते हैं दूसरे को। इसीलिए दोष किसी को नहीं दें। इसीलिए जब यह शरीर छूट जाएगा तब हमें पछताना पड़ेगा सज्जनों। जब मनुष्य की किसी व्यक्ति की शरीर छूटती तो क्या करते हैं, ले जाते हैं जलाने के लिए। जलाने के क्रम में जलावन ले जाते हैं, कच्चा बांस ले जाते हैं। जब श्मशान घाट जाते हैं, लाश को जब चिता पर सजा देते हैं तो उसके साथ बहुत सारे व्यक्ति जाते हैं जलाने के क्रम में। तो उसमें से 2 व्यक्ति क्या करते हैं, वही कच्चा बांस से उल्टा पुल्टा करके जलाते हैं। कच्चा बांस लेकर उल्टा पुल्टा करके जलाते हैं और जब तक जल नहीं जाता है तब तक सभी लोग प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। जब जल जाता है तो क्या होता है, उस स्थान को पानी से आग बुझा देते हैं और उस स्थान को साफ सुथरा कर देते हैं ताकि दूसरे आकर वहाँ कोई जला सके। तो वही व्यक्ति जब घर आता है, घर आकर कहता है सब कुछ जलकर समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सब जलकर खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वहीं संत महात्मा कहते हैं थोड़ा जला बहुत बचा। दोनों की 2 बातें हैं। एक कहते हैं जो अपने आँखों से अपने हाथों से जलाकर आया, वे कहते हैं सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा। और एक संत महात्मा होते हैं, वे कहते हैं कि थोड़ा जला बहुत बचा। तो बात किनकी सत्य है? तो अगर ज्ञान की कसौटी पर कसा जाए तो दोनों की बात सत्य है। वह व्यक्ति जो जलाने के लिए गया, उनके ज्ञान के अनुसार, उनकी चक्षु के अनुसार वह भी सत्य कहता है। और जो संत महात्मा का जो कहते हैं, उनके ज्ञान के द्वारा जो वे कुछ बताते हैं, वह भी सत्य ही बताते हैं। वह व्यक्ति गया जलाने के लिए, उसकी आंखों के सामने वो तो केवल स्थूल शरीर को देख रहे हैं, वह स्थूल शरीर कर जलकर भस्मीभूत हो गया। और जो संत महात्मा होते हैं, संत महात्मा कहते हैं केवल स्थूल शरीर नहीं है, इसके साथ साथ और 4 शरीर है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है और कैवल्य शरीर है।
यह जो मनुष्य की मृत्यु होती है, इसमें केवल स्थूल शरीर छूटता है और तो 4 शरीर रह गया। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं थोड़ा जला बहुत बचा, यानी केवल एक शरीर खत्म हुआ है, इधर तो 4 शरीर और है ही। यही 4 शरीर पुनः जन्म का कारण बन जाता है, यही 4 शरीर पुनः जन्म का कारण बन जाता है। जैसे हम लोग गाछ को काटते हैं, गाछ को काटते हैं तो उसमें फिर पनका हो जाता है, पुनः उससे फिर वृक्ष तैयार हो जाता है। अगर उस गाछ को उखाड़ कर फेंक दीजिए, उस गाछ को उखाड़ दीजिए तो उनमें फिर पनका नहीं होगा, वह पुनः वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार यह एक शरीर का मरना, यानी स्थूल शरीर का मरना, जो हम लोग संसारिक रूप में मरते हैं या जो मनुष्य लोग मरते हैं, तो यह हो गया वृक्ष को काटने के समान। यानी और शरीर रह गया तो इससे फिर पुनः शरीर हो जाएगा। जैसे गाछ को काटने से पुनः उसमें पनका लगता है और फिर वह गाछ हो जाता है। उसी प्रकार अगर यह केवल स्थूल शरीर छूटा तो फिर उस सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और केवल शरीर के द्वारा पुनः उस स्थूल शरीर का निर्माण हो जाता है। तो अगर गाछ को उखाड़ कर फेंक दिए तो क्या हुआ, पुनः गाछ उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार स्थूल शरीर से निकालकर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से निकालकर महाकारण शरीर, महाकारण शरीर से निकलकर केवल शरीर में प्रवेश करेंगे। केवल शरीर को भी पार करके अगर हम परम परमात्मा में मिल जाएंगे, तब फिर हम इस संसार में नहीं आएंगे, हमें पुनः फिर इस स्थूल शरीर को धारण नहीं करना पड़ेगा। हम क्या हो जाएंगे, हम परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो जाएंगे। यही असली पिंडदान है, यानी जिस परमात्मा ने हमें पिंड दिया, इस पिंड को उस परमात्मा में मिला देना, यही असली पिंडदान है। यानी इन 5 शरीरों को परमात्मा में अर्पण कर देना, यही पिंडदान है। यह जो हम लोग बाहर में पिंडदान देखते हैं या सुनते हैं, करते हैं, ये नकली पिंडदान है। असली पिंडदान अपने आप के द्वारा 5 शरीरों को परमात्मा में समर्पण कर दें, यही असली पिंडदान हुआ। इसीलिए सज्जनों, ये होगा कैसे, जब तक सच्चे सद्गुरु की शरण में नहीं जाएंगे यह तब तक हो नहीं सकता है। सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर उनसे सद्युक्ति प्राप्त कर साधन भजन करेंगे, तभी हम इन 5 शरीरों को पार कर सकते हैं।